अचानक क्या हो गया भगवान? अघटित घटित हो गया है देवी। देवों के देव महादेव के लोचन से रक्तधारा बहने लगी है। ये शुभ संकेत नहीं है, अवश्य कुछ अशुभ घटित होगा। शुभ से अधिक सदा अशुभ ही होता रहता है। अब क्या होगा? देवी, ये कठोर परीक्षा का समय है। शिव भक्ति में समर्पित कोई परम भक्त इस संकट का अंत करेगा। ओम नमः शिवाय। 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 क्या शिव जी की आंख से रक्त? शिवाय। ओम नमः शिवाय। कन्नब, ओम कन्नब, नमः ये क्या किया शिवाय। तुमने? ओम ये नमः क्या किया? शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने ही हाथों से ओम अपनी नमः आंख शिवाय। फोड़ डाली। ओम ये क्या नमः किया तुमने शिवाय। कन्नब? कौन? वीणा, तुम यहाँ? चलो, कोई तो मेरे दुख में मेरे साथ है। मेरा दुख कम हुआ। वेणी, देखो, भगवान शिव शंकर की आंख ठीक हो गई। उनकी आंख से ज्योति निकलने लगी। देखो वेणी, देखो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेणी, तुमने देखा कैसे भोलेनाथ की आंख ठीक हो गई? देखा कन्नब, देखा मैंने। अब तुम्हारी आंख का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। अरे, एक आंख इस जगत को देखने के लिए क्या कम है? मेरी एक आंख होने का मुझे कोई दुख नहीं है। भगवान को मुझे एक आंख देने का जो सुख मिला है वो बड़ा है, बहुत बड़ा। और फिर वेणी, मेरी इस एक आंख से भगवान शिव शंकर के दर्शन का सुख तो मुझे मिलता ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अरे कन्नप, कैसे हुआ ये सब? क्या हो गया ये सब कन्नप? ये क्या हो रहा है भोलेनाथ? ब्रह्मदेव, अचानक ये विस्फोट की ध्वनि कहाँ से आई? ये चिंगारियाँ कैसी हैं? ये सब शिव की लीला है देवी। ये किसी परम और महान भक्त की परीक्षा का काल एवं संकेत है।
प्रणाम माता। पुत्र गणेश, तुम्हारे पिता संकट में हैं। माता, ये तो केवल शिव लीलाएं हैं। आओ चलो देखते हैं। क्या हुआ? ये क्या हो गया भोलेनाथ? ये क्या अनर्थ हो गया? आपकी बाई आंख भी आहत हो गई। मैं अभागा आपको दृष्टिहीन कैसे देख सकता हूं? हे नाथ, ये सब देखने के लिए मैं दृष्टिवान कैसे बना रह सकता हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक भक्त देखे और भगवान दृष्टिहीन हो जाए। ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। वीणी, 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 मेरी सहायता करो। कहो कण्णप, क्या करना है? वीणी, मेरे भोलेनाथ पीड़ित हैं। मैं इनकी पीड़ा कैसे सहन कर सकता हूँ? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीणी, मुझे नेत्रहीन की सहायता करो वीणी। कण्णप, ये तुमने क्या किया कण्णप? क्या किया? कण्णप अपने भोलेनाथ के लिए कुछ भी कर सकता है और वीणी कण्णप के लिए सब कुछ कर सकती है। वीणी, ये मेरी बाईं आंख को भोलेनाथ को समर्पित करके उन्हें फिर से दृष्टिवान बना दो। बना दो। शीघ्र करो वीणी, शीघ्र करो। भोलेनाथ की वेदना का ये मूल कारण मैं हूँ। मैं पापी हूँ। शीघ्र करो। पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, स्वामी, इस विचित्र लीला का अंत करें स्वामी। माता पार्वती, गणेश, प्रभु, प्रभु, गणेश जी, जय गणेश, जय गणेश प्रभु। प्रभु, प्रभु, मेरे कण्णप की आंखें फिर से लौटा दे। वो नेत्रहीन होकर कैसे जी सकेगा? दया करें प्रभु, उसके नेत्र लौटा दे। वीणी, चिंता न करो। ये तो महादेव जी की परीक्षा है। अपने भक्तों को सदा सुखी बनाने के लिए भगवान शिव इस प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। तुम धैर्य धारण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ, कहाँ है? कहाँ है? जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? कण्णप, वीणी, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? तुम धन्य हो कण्णप, तुम्हारी भक्ति महान है। भगवान भोलेनाथ,
प्रणाम। माता, माता पार्वती, प्रणाम। जय गणेश, जय गणेश। भोलेनाथ, प्रभु, भोलेनाथ, प्रभु। उठो कन्नप, उठो। तुम तो भक्तों में श्रेष्ठ हो। जो भक्त अपने आराध्य के कष्ट को अपना कष्ट मानकर उसके निराकरण के लिए प्राण प्रण से जुट जाए तो वो भक्त सदा सदा के लिए भक्त श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तुम दोनों ने जन्म जन्मांतर से हमारी आराधना की है। अब तुम दोनों शिवलोक के अधिकारी हो गए हो। तुम हमारे अनन्य भक्त हो। आज से तुम शिवगणों में स्थान प्राप्त करोगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अहो भाग्य हमारे प्रभु। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। अब चलो कैलाश। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। शिव पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। नंदी, आज्ञा करें प्रभु। आज्ञा नहीं, सूचना है। कहें देवाधिदेव महादेव। ये जिन्हें तुम चकित होकर देख रहे हो तुम्हारे ही साथी हैं। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा इनको प्रभु। इन्हें शिवधाम की प्राप्ति अभी हुई है, तो तुम इन्हें पहले कहां से देखते? ये कणप और वेणी है। पिछले अनेक जन्मों से दोनों साथ हैं और हर जन्म में इन्होंने शिव भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस जन्म में तो कणप भक्ति की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा, इसलिए शिवधाम का अधिकारी बन गया है। ये दोनों शिवगण के रूप में शिवलोक में रहेंगे। इनका स्वागत करो नंदी। आए, आपका कैलाश पर स्वागत है। शिवगण भक्तों, ये गणप और वेणी हैं, हम लोगों के साथी हैं। आपने अपनी असीम शिव भक्ति से शिवधाम की प्राप्ति की है। कैलाश पर कणप और वेणी का स्वागत है। ये सब तो केवल शिव जी की कृपा है। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। गणाधिपति श्री गणेश की जय। शिव भक्त की कल्याणकारी कथा सुनकर हम धन्य हो गए प्रभु। शिव भक्त कणप
आपने अपना नाम महान शिव भक्तों में अमर कर दिया। आप दोनों शिव भक्तों को नारद का सादर प्रणाम। आप हमारे पूज्य हैं देव ऋषि। आप हमारे प्रणाम के अधिकारी हैं। नारद, इन शिव भक्तों की कथा तुमने सुनी और यह भी जाना कि भक्ति के कारण भक्त कहां तक पहुंच सकता है। हाँ भगवान, इन दोनों शिव भक्तों की कथा से यह स्पष्ट हो गया कि उच्च स्थान प्राप्ति के लिए उच्च विचार और उच्च कर्म के साथ-साथ उच्च कोटि की शिव भक्ति भी अपेक्षित है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो नारद, अब यह तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण जगत को यह संदेश दो कि सच्ची भक्ति से भक्त समस्त कष्टों का निवारण करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान, नारद और करता भी क्या, सारा जीवन और समय प्राणियों को मुक्ति मार्ग का संदेश देने में ही व्यतीत हुआ है और भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा। मैं तो चला आपका संदेश लेकर। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। सर्वेश्वर शिव शंकर की जय। वत्स देश का गौरव, विजय श्री से सुशोभित अद्वितीय वीरांगना युवराज सुमति की जय जय जय। पधारो युवराज सुमति। वत्स देश की राजसभा में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विदर्भ के कायर राजकुमार मरकतसेन को पराजित करके विदर्भ की राजधानी में आपने वत्स देश का ध्वज अवश्य फहरा दिया होगा। आपने हमें युवराज की उपाधि दान में नहीं दी है पिताश्री। उसे हमने अपनी वीरता और बाहुबल से प्राप्त किया है। विदर्भ तो क्या, आज पूरे आर्यवर्त में ऐसा कोई पुरुष योद्धा नहीं है जो हमसे टकराने का साहस कर सके। आज वत्स देश के युवराज सुमति का नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों के हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उनका भय उन्हें कायरता की सीमा तक पहुंचा देता है। यही हाल विदर्भ के मरकतसेन का भी हुआ। हमारे प्रहारों की मार से वो रणभूमि छोड़कर दूर भाग खड़ा हुआ। हमें आप पर गर्व है युवराज। वत्स देश का बच्चा बच्चा हमारे इस गौरव में सहभागी है। बोलो, वीरों के वीर युवराज सुमति की जय जय जय। सभासदों, भगवान शिव ने हमें राजकुमार प्रदान नहीं किया, इसका हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि युवराज सुमति ने अपने कोई पुत्र से अधिक योग्य वत्स देश का सच्चा उत्तराधिकारी सिद्ध किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आप ये भी जानते हैं कि हमने किसी पुरुष को अपने से श्रेष्ठ कभी नहीं समझा, क्योंकि नारी यदि ठान ले तो वो पुरुष की शक्ति के अभिमान को एक क्षण में छिन्न भिन्न कर सकती है। हमने पुरुष पर नारी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि युद्ध कौशल में हम किसी भी पुरुष से बढ़ चढ़कर हैं। जो भी पुरुष युवराज सुमति से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। महान योद्धा युवराज सुमति की जय जय। बंद करो, बंद करो ये जय जयकार। राजन, सावधान राजन, रोकिए ये जय जयकार। ये सत्वहीन जय जयकार राजकुमारी सुमति के पतन का कारण हो सकती है। राजन, ये जय जयकार राजकुमारी के झूठे अभिमान को बढ़ावा देगी और ये उसे पतन की ओर ले जाएगी। राजगुरु धूर्जटी, ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है राजगुरु धूर्जटी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हमारे किसी शत्रु ने इन्हें हमारे विरुद्ध भड़का दिया है।
छोटे मुंह बड़ी बात न कर वाचाल राजकुमारी। शिव भक्त धूर जटी की बुद्धि का लोहा सारा देश मानता है। अरे हमने ही तुझे कूटनीति और राजनीति के पाठ पढ़ाए हैं और तू ही हमारे अपमान पर उतर आई है। हमारी श्रेष्ठ बुद्धि को भ्रमित कहती है तू। हाँ हाँ राजगुरु धूर्जटी, आपकी बुद्धि भ्रमित ही नहीं पतित भी हो चुकी है। जो राजगुरु अपने ही राज्य के युवराज से ईर्ष्या करने लगे, उसी की राज्यसभा में उसको अपमानित करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ चुकी है। अब आपकी बुद्धि ही नहीं, आपकी निष्ठा भी विश्वास के योग्य नहीं रही। आप जिसका नमक खा रहे हैं, उसी के विरुद्ध विश्वमन कर रहे हैं। सुमति, अपनी जिह्वा को वश में रख, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। शांत हो जाइए राजगुरु, शांत हो जाइए। पुत्री, तुम संयम से काम लो। राजगुरु के विरुद्ध कुछ बोलना ठीक नहीं है। संयम तो इन्होंने तोड़ा है पिताश्री। आश्चर्य है, आप अपने युवराज का ये घोर अपमान सहन कैसे कर रहे हैं? मैं आपके स्थान पर होती तो अब तक धूर्जटी या तो बंदी बना दिए गए होते, या फिर इनका शीश धड़ से अलग होकर राजसभा में लुढ़कता दिखाई देता। तेरे खड़क से भयभीत होने वाले हम नहीं हैं सुमति। हमें अपने प्राणों से अधिक नीति, न्याय और सम्मान प्रिय हैं। तुझे अपनी झूठी वीरता को कलंकित करने की इतनी ही इच्छा है तो उठा अपना खड़क और कर दे हमारा शीश धड़ से अलग। हम भी तेरे पतन की पराकाष्ठा देखना चाहते हैं। मेरे क्रोध को और ना भड़काओ धूर्जटी, इसी समय निकल जाओ यहाँ से। तूने अपने राजगुरु का अपमान करके हमें वत्स देश के राजगुरु पद को त्यागने पर विवश किया है सुमति। हम इसी समय महाराज भद्रसेन द्वारा प्रदत्त राजगुरु के पद को त्यागते हैं और आज के बाद हम इस राज्यसभा में झांकने भी नहीं आएंगे। महाराज भद्रसेन, सुमति को सिर पर चढ़ाकर आपने अपने सर्वनाश को निमंत्रित किया है। अपने जाने से पूर्व हम आपको सावधान करना अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। पुरुष की वेशभूषा धारण करने मात्र से कोई स्त्री पुरुष नहीं बन जाती। जो स्त्री स्त्रियोचित लज्जा और मर्यादा का त्याग कर दे, वो अपने पिता और पति दोनों के कुल को कलंकित करती है। अब भी समझ जा सुमति और अपनी नारी की मर्यादा में वापस आ जा। अपने सुमति नाम को सत्य कर दिखा तू। बस बस, बहुत हो गया। पिताश्री, धूर्जटी से कहिए हमारी आंखों से ओझल हो जाए, अन्यथा इनकी हत्या का पाप आपके सर लगेगा। अब तेरा सर्वनाश निश्चित है धूर्त राजकुमारी। हम जा रहे हैं, सदा सदा के लिए इस राज्यसभा को त्याग कर। सुमति, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ महाराज। एक क्रोधी अभिमानी राजगुरु से आपकी राजसभा को मुक्ति मिली है। ये तो धूर्जटी का सौभाग्य है कि वो यहाँ से जीवित लौट गया। युवराज वज्रसेन, इस वन में आखेट योग्य तो कोई पशु दिखाई नहीं पड़ता। हम भी यही सोच रहे हैं वरुण। आज एक भी आखेट हाथ नहीं आया। हमारा कितना समय वन में भटकने में ही नष्ट हो गया। सुना है इस वन में बारहसिंगा मृग अधिकतम दिखाई देते हैं। हमारी इच्छा थी कि आज किसी भयानक पशु से मुठभेड़ हो। बेचारे मृगों को मारना कोई वीरता की बात नहीं है। सत्य है युवराज, परंतु हमें कुछ देर विश्राम करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे साथी भी जल के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ओम महारुद्राय स्वाहा। वो देखो, दूर एक आश्रम दिखाई दे रहा है, वहीं जल मिलेगा। तो फिर विश्राम भी कर लेंगे।
ओम महारुद्राय स्वाहा। ओम महारुद्राय स्वाहा। युवराज, उधर ना जाएं। ये आश्रम हमारे घोर शत्रु भद्रसेन के राजगुरु धुर्जटी का है। मैं पहले भी एक बार गया था, अपमानित होकर लौट आया। राजगुरु धुर्जटी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। राजगुरु धुर्जटी का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वरुण। कूटनीति और राजनीति के गुरु के रूप में इनकी समानता कोई नहीं कर सकता। अब स्मरण हुआ, पिताश्री भी बहुत पहले मुझे इनके पास ले गए थे, मुझे इनका शिष्य बनाने के लिए, परंतु इन्होंने अपने शत्रु के पुत्र को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था। फिर तो उनके आश्रम में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमारे शत्रु के राजगुरु हो सकते हैं, परंतु हमारे शत्रु तो नहीं है। और इन जैसा ज्ञानवान व्यक्ति किसी अतिथि को कभी निराश नहीं करेगा। चलो। देवाधिदेव, आपके इस भक्त का ऐसा घोर अपमान, ऐसा तिरस्कार आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। उस उत्तंड राजकुमारी ने मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघकर हमें मारने के लिए खड्ग उठा लिया। वो तो आपकी कृपा थी कि हम यहाँ जीवित लौट आए। अब कुछ ऐसा करें भोलेनाथ कि हमारा धधकता हुआ हृदय शांत हो सके। कोई ऐसा उपाय करें महादेव कि उस धृष्ट सुमति को उसकी करनी का दंड मिले। जब तक ऐसा नहीं होगा शिव शंकर, हमारा तप्त हृदय इसी हवन कुंड की अग्नि की भांति जलता रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? कहीं तुम लोगों को वत्स देश की राजकुमारी सुमति ने तो यहाँ नहीं भेजा। गुरुदेव, संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ समय पूर्व मैं अपने पिताश्री के साथ आपका शिष्य बनने आया था। आपकी स्मृति तीक्ष्ण है, आपकी बुद्धि का सभी सम्मान करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी स्मृति से ओझल हो जाऊं। कहीं तुम दशानन देश के महाराज चित्रांगद के पुत्र वज्रसेन तो नहीं हो? अर्थात तुम महाराज भद्रसेन के घोर शत्रु के पुत्र हो। अब ये बताओ कि इस समय तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? आपका शिष्यत्व प्राप्त करने। क्या तुम्हें यह स्मरण नहीं कि हमने तुम्हें शिष्य बनाना अस्वीकार कर दिया था? समय के साथ निश्चय बदल जाते हैं गुरुदेव। भले ही मैं आपके आश्रित राजा भद्रसेन के शत्रु का पुत्र हूँ, परंतु मैं आपसे गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करने आया हूँ। गुरु शिष्य के बीच में कोई शत्रुता संभव ही नहीं है। वज्रसेन, अब हम वत्स देश के राजगुरु नहीं रहे। समझ लो कि हमारे और उनके बीच एक नई शत्रुता स्थापित हो चुकी है। राजा भद्रसेन के शत्रु भी अब हमारे शत्रु नहीं रहे। अर्थात अब सारी स्थिति बदल गई है। अब मैं आपके शत्रु का पुत्र नहीं रहा। आपसे अधिक भला यह सत्य कौन जान सकता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है।
अब तो मुझे अपना शिष्य बनाने में आपको कोई बाधा नहीं होगी। वज्रसेन, तुम बार बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। ये सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी है। वज्रसेन, तुम बार बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। यह सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए हो, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी होगी। आपकी हर इच्छा का सम्मान करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज्ञा करें गुरुदेव, क्या मांग है आपकी? वत्स देश की उद्दंड राजकुमारी सुमति को तुम्हें अपने बाहुबल से पराजित करके उसे हमारे चरणों में झुकाना होगा। आपके चरणों में झुकाना होगा? अर्थात वो आपकी अपराधनी है। तुम बहुत बुद्धिमान हो वज्रसेन, तुम हमारे शिष्य बनने के सर्वथा योग्य हो। आपकी अपराधनी को आपके चरणों में झुकाना अब एक शिष्य के नाते मेरा कर्तव्य है। अब हम तुम्हें विधिवत अपना शिष्य बनाएंगे। आओ। भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाओ और हमारे शब्दों को दोहराकर प्रतिज्ञा करो। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि निष्कपट होकर विनम्र और सरल भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं निष्कपट होकर सरल और विनम्र भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं उनके प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा और उनके आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। मैं अपने गुरु के प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा तथा उनके हर आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। विजयी भव। भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे और तुम हमारे योग्य शिष्य बनो। मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूं गुरुदेव। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी वर्षों की कामना आज यूं अचानक पूर्ण हो जाएगी। मैं धन्य हुआ। यहां से उत्तर दिशा में 10 योजन की दूरी पर सुमति का युद्ध शिविर है, जहां वो अहंकारिणी युद्ध कौशल का अभ्यास करती है। तुम ये तो जानते ही हो कि महाराज भद्रसेन ने उसे युवराज की उपाधि दे रखी है। वो स्त्री होकर भी स्वयं को सब पुरुषों से श्रेष्ठ समझती है। इस विषय में मैंने सुन रखा है गुरुदेव, और उससे दो हाथ करने की इच्छा भी थी। मैं जिस अवसर की प्रतीक्षा में था वो आज अनायास ही मुझे मिल गया है। वज्रसेन आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी इच्छा वो शीघ्र पूर्ण करेगा। चलो वरुण। जो आज्ञा युवराज। प्रणाम गुरुदेव। स्वस्ति। मुझे विश्वास है कि अब मेरा प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पति परमेश्वराय नमो नमः। आज पति परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष बात? देवी, आज समाधि से जागते ही
तुम हमें प्रसन्न वदन दिखाई दे, अन्यथा सदा ही तुम हमारे सामने गंभीर और चिंतित दिखाई देती हो। मेरा सौभाग्य है कि आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। प्रसन्नता के इस अवसर पर क्या मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे स्वामी? अवश्य पूर्ण करें, यदि हमें तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आपकी इच्छा भला मैं कैसे जान पाऊंगी स्वामी? तो फिर हमसे क्यों आशा करती हो कि हम तुम्हारी इच्छा समझ जाएं? आप अंतर्यामी हैं, कण कण का हाल जानते हैं। मेरी छोटी सी इच्छा को जान लेना भला आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? हम तुम्हारी इच्छा जान चुके हैं देवी। अब हमसे पूछो, हमारी इच्छा क्या है? आप विनोद क्यों कर रहे हैं स्वामी? बताएं, मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे या नहीं? क्या तुम्हें हम पर विश्वास ही नहीं है? संसार में जो आप पर विश्वास नहीं करता, वो अपने पर से भी विश्वास खो बैठता है स्वामी। फिर मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। तुम्हारी इच्छा ने हमारी इच्छा को भी नवजीवन दे दिया। अब हम दोनों की इच्छा एक हो चुकी है। अर्थात अब आप मेरे साथ गगन विहार करने के लिए स्वीकृति देते हैं? क्यों नहीं? माता, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं नंदी, मैं स्वामी से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अब और क्या निवेदन करना शेष रह गया है देवी? स्वामी, जब जब हम कैलाश से प्रस्थान करते हैं, नंदी और शिवगण हमारे लौटने की चिंता में दुखी हो जाते हैं। हमें इन्हें बताकर जाना होगा कि हम कब तक लौट कर आएंगे। इनकी चिंता न करो देवी, ये हमारी चिंता करें, इससे पहले ही हम लौट आएंगे। प्रस्थान करते हैं। सेनापति वरुचि, सैनिक के मस्तक पर स्थित कद्दू को अपना लक्ष्य बनाकर बाण चलाओ। जो आज्ञा युवराज। वेद दो कद्दू को। सेनापति, तुम्हारा लक्ष्य तो निष्फल रहा। लाओ, धनुष हमें दे दो। हम तुम्हें बताते हैं कि लक्ष्य को कैसे भेदते हैं। सैनिक, दो तलवारें प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। सेनापति, अब हम तलवार से युद्धाभ्यास करेंगे। तुम हम पर डर डर कर प्रहार क्यों कर रहे हो? क्या युद्ध भूमि में अपने शत्रु पर डर डर कर प्रहार करोगे? या तुम्हारी वीरता हमारे भय के कारण भाग खड़ी हुई है? नहीं युवराज, हम आपसे भयभीत नहीं हैं। भयभीत होना और क्या होता है? देख क्या रहे हो? प्रहार करो, समझ लो कि हम तुम्हारे शत्रु हैं। युवराज, आपकी वीरता धन्य है। युवराज सुमति की, युवराज सुमति की। सेनापति वरुचि, ऐसा लगता है कि तुम्हारी रुचि युद्ध में नहीं रही। यदि हम सचमुच शत्रु होते तो क्या तुम जीवित बच पाते? कदापि नहीं। जब सेनापति इतना निर्बल हो तो उसकी सेना क्या करेगी? अब हमें तुम्हारी योग्यता और वीरता पर संदेह होने लगा है। युवराज, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शत्रु के समक्ष हम निर्बल सिद्ध नहीं होंगे। आपके वीर श्रेष्ठ हैं। कोई भी वीर अकेला आपका युद्ध में सामना नहीं कर सकता। तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। आओ, अब गदा युद्ध का अभ्यास करते हैं। जो आज्ञा युवराज। गदाएं प्रस्तुत हो।
तुम दूसरी बार हमारे सामने शस्त्र विहीन हुए हो। ऐसे ही शत्रु से लड़ोगे तो क्या अपने प्राण बचा पाओगे? युवराज, आप सचमुच वीर श्रेष्ठ हैं। हम सब आपकी वीरता के सामने नतमस्तक हैं। अब हम समझ गए सेनापति वरुचि, हमारी वीरता से पुरुष जाति भय खाने लगी है। अब हम ऐसे पुरुष को देखने के लिए उत्सुक हैं जो हमसे दो दो हाथ कर सके। वत्स देश की युवराज सुमति, मुझे भी आपसे दो दो हाथ करने का अवसर दिया जाए। युवराज सुमति, कौन हो तुम? और तुमने हमारी अनुमति के बिना हमारे युद्ध शिविर में आने की धृष्टता कैसे की? एक वीर को एक वीरांगना के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम वीर हो या नहीं, इसका निर्णय तुम स्वयं नहीं कर सकते। यही जानने के लिए तो मैं आपसे शक्ति परीक्षण करने आया हूं। यदि आप मुझे वीर प्रमाणित कर देंगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। युवराज सुमति के सम्मुख अपनी वीरता और युद्ध कौशल प्रमाणित करने के लिए आपको अपना परिचय देना होगा। स्वामी, हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं देवी, जिसे हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुस्कुराए थे। कौन है वो व्यक्ति? मैं भी एक प्रतिष्ठित राज्य का युवराज हूँ। इस समय मैं केवल इतना ही बताऊंगा। प्रतिष्ठित राज्य के युवराज हो तो तुम्हारा कोई नाम भी अवश्य होगा। नाम भी बताऊंगा, परंतु शक्ति परीक्षण के पश्चात। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। मेरा एक और निश्चय भी सुन ले युवराज सुमति। ये हमारा राज्य है, हमारा युद्ध शिविर है। तुम्हें हमारा निश्चय स्वीकार करना होगा। मुझे आपका हर निश्चय स्वीकार है। मैंने देख लिया है कि आपको अपनी वीरता एवं युद्ध कौशल पर आवश्यकता से अधिक अहंकार है। इसलिए मेरा निश्चय हम दोनों के बीच होने वाले शक्ति परीक्षण के परिणाम पर निर्भर होगा। कैसा परिणाम? पहले आप अपना निश्चय बताएं। परिणाम की बात कहकर तुमने हमारी वीरता को ललकारा है। पहले तुम अपना निश्चय बताओ, फिर हम अपना निश्चय व्यक्त करेंगे। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्म पत्नी बनकर रहना होगा। सदा सदा के लिए मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। कदापि नहीं। हमें किसी भी पुरुष के अधीन रहना स्वीकार नहीं। हमारे शिविर में आकर ऐसी धृष्टता करने वाला हमारे दंड का पात्र होता है। परंतु पहली बार के अपराधी को क्षमा करना हमारी परंपरा रही है। अब तुम जा सकते हो। युवराज सुमति, क्या मैं ये समझ लूं कि युवराज सुमति की वीरता की डींगे खोखली है? आप में किसी पुरुष वीर की ललकार स्वीकार करने का साहस नहीं है? सुंदरता को धारण करने वाली सुकुमारी राजकुमारी सुमति में किसी सच्चे वीर पुरुष से टकराने का साहस नहीं है? सावधान! हमारे वीर युवराज का अपमान करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ते। जो हम पर वार करता है उसे हम भी जीवित नहीं छोड़ते। यदि साहस है तो वार करो और परिणाम देखो। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। दो ढाल और तलवार प्रस्तुत करो। तुम्हारा क्या अनुमान है देवी, कौन जीतेगा इन दोनों में?
मैं तो उस वीरांगना के पक्ष में हूँ। देख नहीं रहे हैं किस वीरता से इस पुरुष को टक्कर दे रही है। इस अभिमानी पुरुष को तो पराजित होना ही है। तुम भ्रम में हो देवी। अभिमानी ये पुरुष नहीं, अभिमानिनी सुमति है। सुमति? हाँ, सुमति, जो राजकुमारी के बदले युवराज बन बैठी है। यह युवराज सुमति का ही युद्ध शिविर है और पुरुष का नाम है युवराज वज्रसेन, जो सुमति को पराजित करने के लिए ही यहाँ आया है। वीरांगना सुमति वज्रसेन से पराजित नहीं होगी। देवी, सृष्टि का यह शाश्वत नियम है कि अहंकारी का अहंकार खंडित होकर रहता है। युवराज, हमारा भी निर्णय सुन ले। यदि आज द्वंद्व युद्ध में हमने तुम्हें पराजित कर दिया तो तुम्हें जीवन भर के लिए हमारा दास बनकर रहना होगा। तुम जैसी सुंदरी वीरांगना का दास बनने के लिए भला कौन नहीं उत्सुक होगा? तुमने इन दोनों की बातें और मांगे सुन ली देवी? सुन ली। नहीं वरुण दत्त, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, वीरांगना सुमति वज्रसेन पर भारी पड़ रही है। वज्रसेन को जीवन भर के लिए सुमति का दास बनकर रहना होगा। अभी उन दोनों का द्वंद्व युद्ध समाप्त कहाँ हुआ है? देखती जाओ आगे क्या होता है। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। युवराज सुमति पराजित हो गई। बहुत अच्छे, मान गया कि तुम वीरांगना हो, परंतु मेरे निश्चय के अनुसार तुम मेरी धर्मपत्नी बनने के लिए विवश हो। यदि प्राणों की रक्षा के इच्छुक हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मार दो मुझे। किसी पुरुष से अपमानित और पराजित होकर मैं जीवित नहीं रहूंगी। एक निहत्थी अबला नारी को मारकर मैं अपनी वीरता को कलंकित नहीं करूंगा। यदि अपने वचन का पालन करना उचित समझती हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, हम आपको इसके साथ नहीं जाने देंगे युवराज। हम अपने युवराज की रक्षा करना जानते हैं। सेनापति, राजकुमारी की रक्षा का दायित्व अब हमारा है। राजकुमारी को अपने वचन का पालन करना ही होगा। हमारे युवराज वज्रसेन ने राजकुमारी को पराजित किया है। वज्रसेन? दशार्ण देश की राजकुमार वज्रसेन, अर्थात हमारे शत्रु। एक शत्रु को अपनी शत्रुता का परिचय युद्ध से पहले देना आवश्यक होता है। वज्रसेन, तुमने अपने आप को छुपाकर मुझसे छल किया है। अब तो युद्ध समाप्त हो गया और तुम मेरी शत्रु भी नहीं रही। क्या हमारी होने वाली धर्मपत्नी भी हमारी शत्रु रह सकती है राजकुमारी सुमति? इसलिए अपने निश्चय के अनुसार अपनी पराजय स्वीकार कर लो और चलो मेरे साथ। निश्चय के परिणाम के अनुसार आपकी भलाई इसी में है राजकुमारी कि आप चुपचाप अश्व पर बैठकर हमारे साथ चली चलें। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्मपत्नी बनकर रहना होगा। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्मपत्नी बनकर रहना होगा। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। मैं स्वयं अपने अश्व पर जाऊंगी।
मेरा अश्व प्रस्तुत हो। सेनापति, पिताश्री से कहिए मैं अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह एक वीरांगना नारी का अपमान है स्वामी। आपने वज्रसेन का पक्ष लिया और वह जीत गया। यह अन्याय है। यदि तुम इसे अन्याय समझती हो तो तुम इस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए स्वतंत्र हो। जाओ, सुमति की सहायता करो। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। सेनापति वरुण, क्या आज्ञा युवराज? अपनी होने वाली धर्मपत्नी को हम अकेले ही ले जाएंगे, तुम लोग जा सकते हो। किंतु युवराज, अपमानित और पराजित वीरांगना को और लज्जित करना उचित नहीं समझते। जो आज्ञा युवराज, परंतु आपको बहुत सावधान रहना होगा। तुम हमारी चिंता न करो, जाओ। चलो साथियों, आओ। जिसने तुम्हें पराजित किया, अपमानित किया, उसके साथ क्या तुम धर्मपत्नी बनकर रह पाओगी? तुम्हारा सारा जीवन नर्क की यातना में बीतेगा सुमति। तुम उससे आंख मिलाकर कभी बात नहीं कर पाओगी। तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्या सोच रही हो मेरी होने वाली धर्मपत्नी? तुम्हारा जीवन अमूल्य है सुमति। तुम्हारी बाहुओं में अभी इतना बल है कि तुम इस स्थिति को बदल सकते हो। वचन के बंधन से निकलकर इस समय चतुराई और राजनीति से काम लो। निकल भागो यहाँ से, निकल भागो, निकल भागो। सुमति, ये तो वचन भंग है। ठहर जाओ सुमति, ठहर जाओ। परीक्षण में हारने के कारण संकट में पड़ गई हूँ। मेरी रक्षा करो, आप सर्वशक्तिशाली हैं। मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। मेरी रक्षा करो। पुत्री, क्या तुम किसी संकट में पड़ गई हो? हाँ, परंतु आप कौन हैं? मैं एक शिवभक्त ब्राह्मणी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है शिव पार्वती पर आस्था रखने वाला हर संकट से उबर जाता है। परंतु इस समय एक शत्रु मेरे पीछे पड़ा है और मैं पूरी आस्था के साथ शिव शंकर की शरण में आई हूँ। यह आस्था नहीं, शत्रु से बचने की घबराहट है। जिसके मन में आस्था होती है, वह घबराता नहीं है।
यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो समझ पाती कि घबराहट में और कुछ नहीं सोचता, बस संकट से बचकर भाग निकलना ही होता है। मैं तुम्हारी स्थिति समझ रही हूँ पुत्री, इसीलिए कह रही हूँ कि ये घबराहट छोड़कर भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव से एक प्रतिज्ञा करो, तुम्हारा संकट अवश्य टल जाएगा। प्रतिज्ञा? एक वचन के कारण मैं पहले ही संकट में पड़ गई हूँ, एक और प्रतिज्ञा मैं नहीं करूंगी। मेरी बात मान लो पुत्री, ये प्रतिज्ञा भगवान शिव के प्रति भक्ति की है, इससे तुम्हें उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। क्या है वो प्रतिज्ञा? पूरी निष्ठा से 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले, तेरा कल्याण होगा। 16 सोमवार का व्रत? सोमवार तो बहुत दूर है, आज तो शनिवार है। सोमवार तक मेरी रक्षा कौन करेगा? यदि तुम इसी समय व्रत करने की शपथ लोगी तो तुम्हारी रक्षा स्वयं माता पार्वती करेंगी और भगवान शिव की कृपा भी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। भविष्य की आशा पर मैं विश्वास नहीं करती। मुझे इसी समय शिव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे कुलाराध्य होने के नाते उन्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। मुझे इस संकट से उबारना होगा। तुम भगवान शिव को अपनी रक्षा करने के लिए विवश नहीं कर सकती पुत्री। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, उन्हें विवश करने वालों की नहीं। अब भी मेरी बात मान लो, 16 सोमवार व्रत की शपथ ले लो, तुम्हारा संकट अवश्य टल जाएगा। मुझसे विवाद न करो ब्राह्मणी माता, मुझे अकेली छोड़ दो। यदि भगवान शिव मेरी सहायता नहीं कर सकते तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। इससे ये सिद्ध होता है कि अपने कुल के आराध्य भगवान शिव के प्रति तुम्हारे मन में तनिक सी भी भक्ति नहीं है। वो भक्ति किस काम की जो समय पर काम ना आए? अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती की सहायता पर आस्था मिथ्या है। आपत्ति पड़ने पर कोई किसी की सहायता नहीं करता। लगता है संकट की काली छाया तुम पर मंडरा रही है, तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है पुत्री। अब तो इच्छा होते हुए भी तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अश्वत्थ तो बाहर खड़ा है, ये कहां चली गई? मुझसे भागने की चेष्टा व्यर्थ है सुमति। विधाता ने तुम्हारे भाग्य को मुझसे जोड़ दिया है, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। अपने को वीर पुरुष कहते हो तो वीर पुरुष जैसा व्यवहार करो, छोड़ दो मुझे। तुमने वचन भंग किया, मेरे साथ विश्वासघात किया, परंतु मैं अपने वचन पर अटल हूं। मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाकर रहूंगा। अब तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। चलो मेरे साथ, चलो। क्या हुआ देवी? अपनी प्रिय सुमति को संकट से मुक्त किया या नहीं? उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है स्वामी। उसके मन में आपके या मेरे प्रति कोई भक्ति नहीं है। अर्थात अब उसे अपनी करनी का दंड मिलेगा। ये तो आप मुझसे अधिक जानते हैं स्वामी, किंतु सुमति ने मेरी बात न मानकर ठीक नहीं किया। हमने तुमसे पहले ही कहा था
कि अहंकारी का अहंकार खंडित होकर रहता है। यही सृष्टि का अटल नियम है। अब चलो कैलाश, नंदी और शिवगण व्यग्र हो रहे होंगे।